हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। और वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू चैनल में। भर भर के प्यार दीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये जो पीछे मेरा टोटो रखा है ना, इसकी आंखें टूट गई हैं। इसकी आंखें कैसे लगेंगी, इस चीज़ की भी टिप्स अगर आपके पास है तो प्लीज़ बता देना। आंख तो मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी आंख अटैच कैसे करूँ। देखो बेचारा अंधा हो गया है, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप इसमें भी। हाँ, और एक चीज़ और बताऊंगी यार, मतलब नज़र को मैंने इतना रियल और इतना करीब से फील किया है ना कल, की मैं आपको क्या बताऊं। इतने बढ़ चढ़ के मैंने अपने एक इतने सुंदर सूट का प्रमोशन किया था अपने दूसरे वाले चैनल पे, इतने सुंदर सूट का प्रमोशन। और जब मैंने उसका लिंक शेयर करने के लिए कम्युनिटी पे गई तो देखा वो सूट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसे कहते हैं नज़र। मतलब सारे काम छोड़ के ये नोटिस किया जा रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शंस के अलावा और क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। भाई हम तो काम ही करने आए हैं, और पिछले 3 साल से हम काम ही कर रहे हैं, और आगे भी हमें काम ही करना है। हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें काम करना है, क्योंकि हम मेहनत करने में बिलीव करते हैं, है ना। तो हम तो काम करेंगे ही ना। लेकिन ऐसा मेरी उस सूट की वो पड़ी, सॉरी गाइज उसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट उसके ऑप्शन में मैंने एक दूसरा लिंक अपने दूसरे वाले चैनल पर डाला है। और अगर आपको ये वाला सूट भी पसंद आ रहा है ना, जो बहुत सुंदर सूट है, कहते हैं ना बहुत सुंदर, बीच में सेंटर स्लिट है, यहाँ पे पूरे बटन है और सेंटर स्लिट है इसमें, सुंदर भी आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसका भी अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं कम्युनिटी में, बे भगवान अब तो डर भी लगने लगा है बोलते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो में तो मैंने बोल दिया और फिर से जाके देखूं तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाए। होपफुली कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हुआ हो तो मैं इसका लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप लोग जाके इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। गाइज प्रमोशन करने के लिए ना पैसा भी लगाना पड़ता है, मतलब चीज़ें खरीदनी भी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आसमान से पेड़ झाड़ो और ऐसे टपकती हैं। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च करके चीज़ों को खरीदना पड़ता है। हाँ, उसे पहनना पड़ता है, उसे यूज़ करना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस उसमें अच्छा हो तो फिर प्यारी सी जनता के साथ शेयर करना पड़ता है। और वही मैं कर रही हूँ, पैसा खर्च कर रही हूँ, पैसा खर्च करके चीज़ें खरीद रही हूँ। अब चाहे मैं वो मीशो से खरीदूँ, चाहे वो मैं अमेजन से खरीदूँ, फ्लिपकार्ट से खरीदूँ या मिंत्रा से खरीदूँ, मैं किसी से भी खरीदूँ, वो मेरी चॉइस है। और बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो मीशो के कपड़े पहनते हैं। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गुची, ज़ारा, इन आउटलेट्स में नहीं, इनके अलावा भी वो लोग मीशो में शॉपिंग करते हैं। जिसका जितना बजट, जिसके पास जितना बजट, जिसकी पॉकेट जितना जिसको अलाउ करे, वो इंसान वही चीज़ें खरीदता है। शायद इसीलिए मीशो की सेल करोड़ में, एक एक इन्फ्लुएंसर करोड़ करोड़ की सेल देता है, क्योंकि हमारे बीच में आज भी मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा हैं जो 400, 500, 250, 300 के सूट पहनती है और प्राउडली पहनती है ना। तो इसीलिए चीज़ों की पैसे नहीं देखने चाहिए कि वो चीज़ की कीमत क्या है, ये देखना चाहिए कि वो चीज़ कैसी है। और अगर आपको 200, 400, 500, 600 रुपये में एक ऐसी अच्छी चीज़ मिल रही है जो आप अगले 5-6 महीने तक पहन सकते हैं, तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं होता कि जिसके लिए आप हज़ारों रुपए का एलवी, गुची, ज़ारा यहाँ पे इन्वेस्ट करो। एक टाइम पे मैं भी खूब ब्रांड्स में इन्वेस्ट करती थी। हर कोई इंसान का एक टाइम आता है जिस टाइम पे वो ब्रांड्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हमें लगता है हम इतने सारे हज़ारों रुपए एक कपड़े में वेस्ट करते हैं, और वो कपड़ा 2 दिन धुलाई के बाद ऐसा हो जाता है, समझ रही हो, जिंदगी भर नहीं पहना जाता। अगर किसी लेडी ने एक महंगी साड़ी एक फंक्शन में पहन ली, हज़ारों की साड़ियाँ, तो फिर उसको ये भी टेंशन हो जाती कि मैं सेम साड़ी अपनी ही घर के दूसरे फंक्शन में कैसे रिपीट करूँगी। तो एक टाइम सबके आता है जिस टाइम पे इंसान जाता है, ब्रांड्स के पीछे भी भागता है, दिल खोल के खर्चा करता है, लेकिन एक टाइम वो भी आता है जहाँ पे लेडी जो है वो सेटल हो जाती हैं, उसके खर्चे लिमिटेड हो जाते हैं। और मेरे अंदर तो ये चेंज आया है। मैं पहले बहुत अंधाधुन चीज़ें अपनी पसंद की, मुझे टॉप टू बॉटम पहले बिल्कुल ब्रांड का कीड़ा था। मतलब होता है सबकी लाइफ में, वो टाइम पीरियड आता है, उस समय पे बहुत पैसे वेस्ट करे, हर चीज़ कहते हैं ना, इच्छा सारी पूरी करी, ब्रांड ब्रांड, हर चीज़ ब्रांड की चाहिए। लेकिन अब वो शौक खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा सा कोई भी चीज़ मिल जाए। अब इस तरफ नज़र नहीं जाती कि नहीं मेरे को सिर्फ हज़ारों की चीज़ लेनी, नहीं मैं 100 की भी चीज़ ले लूँगी अगर वो चीज़ अच्छी है, राइट। तो हर कोई क्लास का बंदा यहाँ पे हमें देखता है, तो उसकी पॉकेट के हिसाब से, जिसका जितना बजट हो उसके हिसाब से वो चाहे 500 का सूट ले ले, 800 का ले ले, या 1000 का ले ले, या 2000 का ले ले, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे। यहाँ पे तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन मुझे एक चीज़ का सबक तो यहाँ पे मिल गया कि सच बोलना बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ, समटाइम्स बंदा ना चाहते हुए भी
सच बोलने के चक्कर में परेशान हो जाता है। किसी ने सही बोला है कि सच परेशान बहुत होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जितना मुझे समझ में आया, जब तक मैंने एक वीडियो देख के रिएक्ट करा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि शायद वो सब कुछ फेवर में था। लेकिन जब मैंने दूसरी वीडियो देख के रिएक्ट करा तो वो चीज़ें फेवर में नहीं थी, तो इसीलिए उस चीज़ का बुरा लगा। लेकिन मैं तो शायद सिर्फ अपना काम कर रही थी, और मैं आप लोगों को वो लाइव भी बता देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। कुछ को मैं रिप्लाई कर पाई हूँ और कुछ को मैं नहीं कर पा रही हूँ रिप्लाई। तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में ही बता देती हूँ कि किस लाइव में जाके आपको आधी बात वहाँ पता चलेगी, क्योंकि आधी ही बात यहाँ पता चली हमें। जब आधी बात यहाँ पता चली तो उस आधी बात के आधार पे हमने वीडियो बनाया, फिर बाकी की आधी बात हमें वहाँ पता चली तो उसकी बात पे हमने यहाँ पे वीडियो बनाया। तो वो आधी लाइव आपको वहाँ मिलेगी जहाँ चैनल का नाम है SK हाथरसी। मैं चैनल का नाम आपको बता रही हूँ, आप सर्च करना और वहाँ पे आपको लाइव मिल जाएगी। जिस लाइव में जो स्क्रीनशॉट आपने देखे वो स्क्रीनशॉट वहाँ पे मिल जाएंगे। उन्होंने पूरे दिखाए हुए हैं, डिस्प्ले करे हुए हैं, साथ में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताई हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि विश्वास करने का तो ज़माना ही नहीं है। आज की डेट में विश्वास ही करना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो गया है। उसके नमूने अब दिख रहे हैं कि विश्वास करना आज की डेट में कितना है। खैर, ये एक्सपीरियंस हम तो 3 साल से हैं, देखते हुए आ रहे हैं। शायद इसीलिए जल्दी से दोस्ती यारी अब करते ही नहीं है, क्योंकि दोस्ती यारी के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और अब लगता है डर इन चीज़ों से। इसीलिए बहुत दूर है दोस्ती यारी से। सब दोस्त हैं और कोई भी दोस्त नहीं है, ये वाला सिस्टम है। ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, सबसे प्यार, हाय हेलो, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब दूसरे वाले चैनल पे जिन भैया की लाइव में आपको बताया, SK हाथरसी भैया की, उन्होंने ही अपनी लाइव पे चैट दिखाई है, उन्होंने ही अपनी लाइव पे बताया है कि मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी थी। और जब उनकी लाइव मैंने देखी तो मैं उनकी लाइव पे भी तो रिएक्शन दूंगी, क्योंकि उनकी लाइव भी एक क्रिएटर से जुड़ी हुई थी। क्योंकि उन्होंने बोला, अपने मुंह से बोला कि इस फैमिली का इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। जो इंसान खुद कॉल कर रहा है, अगर वही ये चीज़ बोल दे, बयान ना, अगर उसी ने ये बयान दे दिया कि सामने वाले का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो फिर कोई कैसे इस बात को बोलेगा कि उसका रोल है, जब सामने वाले ने खुद अपने ऊपर सारी चीज़ ले ली कि सामने वाले का कोई रोल ही नहीं है। तो आप बताइए ना, तो आप क्या करेंगे? ना तो आप बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में सामने वाले से हैं, ना सामने वाले से हैं। हमने यहाँ का भी वीडियो देखा, हमने वहाँ का भी वीडियो देखा। जो हमें यहाँ का वीडियो देख के लगा हमने वो बोला, जो हमें वहाँ का वीडियो देख के लगा हमने वो बोला। तो हमने यहाँ पे क्या गलत बोला? जब पहला वीडियो आया और तब जब लोगों ने कंक्लूजन बना लिया, तो उस समय पे भी लोगों को रोकना था ना कि रुक जाओ, अभी आप लोग अपना माइंडसेट मत करो, क्योंकि अभी मैंने पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं। हालांकि एक पूरी लंबी चौड़ी रिकॉर्डिंग और एक पूरी लंबी चौड़ी लाइव के बाद भी पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं। तो पूरी चीज़ें कब बतानी थी? किसी और की लाइव का वेट क्यों करा? और फिर ये डिस्क्लेमर देना था ना कि अभी ये भी आधा अधूरा है। गाइज, आप अपना माइंडसेट मत करना, ये आधी अधूरी चीज़ें हैं, मैं पूरी चीज़ें बताऊंगी। वो पूरी चीज़ें एक ही बार में क्यों नहीं आती हैं? इसका मतलब हम यहाँ पे गुमराह होते हैं। जब हम अपना ओपिनियन रखते हैं तो हमारे ऊपर एकदम से अटैकिंग मोड में आ जाओ। अपना जस्टिफिकेशन देने का हक सबको है। सबने बोला हमें अपना पक्ष रखना है, हमने कभी किसी को नहीं रोका। हमने तो कभी जगत दीदी को भी नहीं रोका। हम तो उनको भी मोटिवेट कर रहे थे कि अपना पक्ष रखो, कहीं किसी जगह पे आप भी तो सही रही होंगी, कुछ चीज़ें आपने भी तो सही करी होंगी। पर उन्होंने अपना पक्ष के नाम पे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। जगत जीजा ने आके अपना पक्ष रखा, साफ सुथरे तरीके से रखा, प्रूफ के साथ रखा। तो आज जगत जीजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि जगत जीजा ने अपना पक्ष बिल्कुल सही रखा। और जब बात जगत जीजा और यहाँ पे जगत भैया की आती है, तो हम जगत जीजा को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष बहुत साफ सुथरे तरीके से विद प्रूफ्स रखा ना। तो वहाँ पे हमने जगत जीजा को सपोर्ट किया ना, वहाँ पे हमने जगत भैया को तो सपोर्ट नहीं किया। जगत भैया जब जहाँ जैसे गलत थे, मैंने उनकी गलती पे कभी पर्दा नहीं डाला, कभी भी पर्दा नहीं डाला। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ में अगर मेरे को वो गलत नहीं दिख रहे हैं अभी, सिर्फ इस चीज़ में, बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कॉल वाली चीज़ में जब वो सामने वाला बंदा ने खुद बयान दे दिया कि उसमें उनका कोई रोल नहीं है, तो आप बताइए फिर मैं किस बुनियाद पे बोलूँ कि नहीं तुम हो और तुम ही हो? फिर तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मैं भी फिर अंधाधुन उससे इतना हेट करती हूँ कि मैं हेट में इतनी अंधी हूँ कि मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। मैं और कोई एलिगेशन की सफाई नहीं दे रही हूँ कि नहीं उसने ऐसा भी नहीं किया होगा, उसने वैसा भी नहीं किया होगा। पिछली जहाँ जहाँ उसने जो जो किया मैंने कुछ चीज़ें कवर करी होंगी, शायद कुछ नहीं भी करी होंगी, लेकिन मैं उन चीज़ों की जस्टिफिकेशन दे ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ इस रिकॉर्डिंग वाली बात की बात कर रही थी,
क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी, जो देखी, जो समझी, दोनों साइड की देखी, सिर्फ अपना एक न्यूट्रल रिव्यू दिया। लेकिन आप देखिए ना क्या मिला साथ में, अपने जस्टिफिकेशन के साथ अपना पक्ष रखना था ना, लेकिन पक्ष रखने के साथ क्या किया, हमारी तरफ भी हेट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई। जब कुछ नहीं मिला तो प्रमोशन के नाम पे बदनाम करने की कोशिश की गई। बातचीत करते हैं इस चीज़ पे बदनाम करने की कोशिश की गई। अगर बातचीत करते तो छुपाते नहीं, डंके की चोट में करते। सब कर रहे हैं। कौन सा है यहाँ पे जो क्रिएटर के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है? कौन सा है यहाँ पे? हाँ, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, लेकिन टॉकिंग टर्म्स में है। इसी तरीके से अगर जगत भैया के टॉकिंग टर्म्स में हम होते तो छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। जगत भैया से सिर्फ एक ही बार बात हुई थी और उसी दिन आके अपनी ऑडियंस को बता दिया था मैंने। उसी दिन सेम डे आके इंस्टाग्राम पे जब हुई थी कि ये बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है मनीषा के लिए, मैंने ही आके उसी दिन बता दिया था मैंने। और उसके बाद आज तक वो मेरी ब्लॉक लिस्ट में है। वो क्या, ये सारे क्रिएटर मेरी रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में है। और आपको बताती हूँ जो मैंने कभी बताया नहीं, बात करने के लिए तो जगत दीदी ने भी इंस्टाग्राम पे अप्रोच की थी, चाहे किसी भी वजह से करी हो, उनको भी मैंने रिस्ट्रिक्ट किया। उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी थी। उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया। तो बहुत आसान होता है कि जस्टिफिकेशन के नाम पे दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालो। मैं तो बोल रही हूँ निकाल दो CDR, पूरी की पूरी CDR निकाल दो, जगत भैया की निकाल दो, जगत भैया के साथ हमारी निकाल दो, इंस्टाग्राम की चैट निकाल दो, जो मर्जी निकालनी है निकाल दो। लेकिन ज़िंदगी में कभी ये प्रूव नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, कि जगत भैया के साथ हम टॉकिंग टर्म्स में हैं, कभी भी नहीं। डंके की चोट पे बोल रही हूँ, डंके की चोट पे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात, उसके बाद प्रमोशन का ये बदनामी करने की कोशिश करी। लेकिन प्रमोशन के बारे में जितने भी रिएक्शन वालों को नॉलेज थी, थैंक यू कि आप सबको पता है, जिनको नॉलेज है। अब जिनको नॉलेज ही नहीं है उनको हम क्या बोले, लेकिन जिनको नॉलेज थी उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे काम किया जाता है ऑनलाइन, है ना, वो सब लोग जानते हैं। और बहुत सारे रिएक्शन वाले काम कर रहे हैं, बहुत सारे, और करना भी चाहिए भाई। हम यहाँ लड़ने थोड़ी आए हैं, अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली को हमें जो प्रीशियस टाइम देना चाहिए उस टाइम को निकाल के हम यहाँ पे अपना काम करने के लिए आते हैं। तो हम आगे बढ़ने के लिए तो आते हैं, हम लड़ने के लिए थोड़ी आते हैं। सबको पता है कि 2 झगड़े कर लो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, फिर 2 झगड़े कर लो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अगर झगड़े नहीं करोगे तो कछुए की स्पीड में चलती है चीज़ें। बट कोई बात नहीं, कछुए की स्पीड में भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इसी ज़ुबान में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हर टाइम पे लड़ना झगड़ना या लड़ने वाली टोन काम नहीं आती है। आपकी टोन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे। बोलते हैं आप ज़ुबान से किसी को भी अपने करीब कर सकते हो और इसी ज़ुबान से आप किसी को भी अपने से दूर कर सकते हो। ये ज़ुबान बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आप वो लाइव जाके देख लेना। मैं एक एक करके लिंक सेंड नहीं कर पा रही, बहुत लोगों को मैंने रात से किया अभी, और जिनको मैं नहीं कर पा रही हूँ आप वहाँ पे जाके पूरा लाइव देख लो। फिर आपको क्या समझ में आया आप वो बता देना। तो हमें भी बदनाम करने की कोशिश की गई और वो कोशिश खैर कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आज ऑडियंस को नॉलेज नहीं है प्रमोशन की, आगे चल के हो जाएगी। और जब उनको खुद नॉलेज हो जाएगी ना, और जब वो खुद इन्हीं लोगों को प्रमोशन करते हुए देखेंगे ना जो आज उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा, खुद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि वो यूट्यूब की जर्नी में आगे बढ़े। हर कोई यहाँ पे लड़ने नहीं आया है, हर कोई यहाँ पे झगड़ने नहीं आया। कुछ लोग यहाँ पे जेन्युइनली काम करने आए हैं, ग्रो करने आए हैं, और वो लोग बहुत बखूबी अपना काम कर रहे हैं, बिना किसी लड़ाई का हिस्सा बने हुए, बिना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हुए। वो बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। वो रिएक्शन भी दे रहे हैं, वो शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, वो प्रमोशन भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, जो कि करनी चाहिए। और मैं भी लगातार कोशिश करूँगी, आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन आप लोगों से एक और चीज़ का प्रॉमिस है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि दीदी आप अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना। मेरा प्रॉमिस है गाइस कि आप मेरे चैनल पे ऐसा कभी भी कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट नहीं देखेंगे जिसे देख के आपको ऐसा लगे कि दीदी आज हमें ये बहुत डिस्टर्बिंग लगा। आप मेरी आवाज़ जैसे 3 साल से सुनते हुए आ रहे हैं ऐसे ही लहजे में सुनेंगे। कभी कोई झगड़ा, कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपको मेरे चैनल से देखने को नहीं मिलेगी जहाँ से मैं ये बोलूँ कि मैं आज अपनी ऑडियंस को डिस्टर्ब करके चली गई। उस चीज़ पे वीडियो बनाना मेरा काम था, क्योंकि मैंने जब एक पक्ष पे वीडियो बनाई थी तो डेफिनेटली मुझे दूसरे पक्ष पे भी बनानी थी, बिल्कुल बनानी थी। और अब तीसरे चौथे पक्ष पे भी बनाऊंगी जब पूरी की पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। बोला है
बिल्कुल बनाऊंगी जब पूरी की पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। अब वो पिक्चर आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, वो पता नहीं, लेकिन किसी के झगड़े में नहीं बनाऊंगी, दो लोगों के झगड़ों के बीच में नहीं बनाऊंगी, और ना मुझे शौक है इन चीज़ों के बारे में बनाने का। ठीक है, तो जिसको जितना बदनाम करना है वो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे पिछले काफ़ी दिनों से यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से एक झूठी सी अफवाह बना के वो कर दो, क्योंकि जो हमें प्यार करने वाले हैं वो हमारी मोहब्बत में हमारी चीज़ों पर बिलीव करेंगे, हमारी बोली हुई बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं चीज़ों को, इसलिए चीज़ों को समझने में बिलीव करें, वरना कल को कोई कहानी मैं भी सुना दूँ। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ बनती है, बहुत सारी कहानियाँ हमारे कानों तक भी आती है, तो इसका मतलब वो वाली कहानियाँ भी सच हैं, और मैं भी अगर वो कहानी अपने मुंह से बोल दूँ तो मेरी भी बहुत सारी ऑडियंस उस कहानी पे बोलेगी हाँ दीदी ये सच है। लेकिन नहीं, हम ऐसी कोई कहानी अपने मुंह से बोलने में बिलीव नहीं करते, और ऐसी कोई कहानी हम बोलना भी नहीं चाहते जिस कहानी में ऐसा लगे कि हम सामने वाले को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। मैं बात कर रही थी कंटेंट पे, मैं बात कर रही थी वीडियो पे, पर्सनल नहीं कर रही थी, ना कर रही थी, ना करूँगी। जैसे कि मैंने बोला, ना तो मेरा दोस्त कोई, ना मेरा दुश्मन कोई। ठीक है, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। आई डोंट नो ये रिएक्शन था या मेरे मन की बात थी, सो मैंने आप लोगों से कर ली। इस कुर्ते का लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, जल्दी से बाय कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।